बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका इतिहास के जानो श्रृंखला में एक नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को जब भी पढ़ेंगे तो सती प्रथा को भी पढ़ेंगे। सती प्रथा इन द सेंस कि भारत का वो समय जिसे भारत के पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, यानी यूं कह सकते हैं कि भारत का रिनेसा रिफॉर्म पीरियड कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय कौन थे और इनसे जुड़ी हुई सती प्रथा के क्या फैक्ट रहे हैं, कौन सती प्रथा को खत्म किया और सती प्रथा क्या थी, इन सभी विषयों पे चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चा लोग वो ये है कि राजा राम मोहन रॉय। मैं आपको बताते चलूं कि राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म हुआ था वो बोला जाता है कि 1772 में मैं यहाँ लिख देती हूँ, जन्म हुआ था 1772 में पश्चिम बंगाल के राधानगर में, पश्चिम बंगाल के राधानगर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो भारत के पश्चिम बंगाल के राधानगर में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और ये कई भाषाओं के ज्ञानी थे। इन्हें उर्दू, फारसी, अरबी इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। काफी पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि 1814-15 के आसपास इन्होंने कई सारे जो है सभाएं स्थापित की, एक समाज जैसी सभा का संगठन का स्थापना किया। तो वो सब चीजें क्या मैं यहाँ नोट डाउन करती जा रही हूँ और आपको समझाती जा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला जो इन्होंने अपना बनाया था ये, तो वो था आत्मीय सभा। क्या था? आत्मीय सभा था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1814 या 15 के आसपास हुई थी। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि दूसरा इन्होंने जो किया था वेदांत सोसाइटी, यानी कि वेदांत सोसाइटी। और ये कब बना था? वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1816 में। वेदांत सोसाइटी कब बना? 1816 में। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में। एक एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चा लोग। और उसके बाद अगला जो हम लोग कड़ी देखेंगे कि 1817 के बाद फिर इन्होंने क्या किया कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। ठीक है, वेदांत कॉलेज भी था। उसके बाद अगला जो स्थापना से इनसे जुड़ा हुआ जो ये है वो था वेदांत कॉलेज 1825 में बना। उसके बाद इन्होंने जो है ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा कहा जाता है की स्थापना किया इन्होंने 1828 में। कब किया? 1828 में। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे कि आत्मीय सभा की स्थापना कब किया इन्होंने? 1814-15 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में। हिंदू कॉलेज 1817 में। वेदांत कॉलेज जो है 1828 में। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा जो है वो 1828 में। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज की कुरीतियों को दूर करना था। उसे समाप्त करने के लिए सबसे उस समय की जो बड़ी कुरीति थी ना, उस कुरीति का नाम था सती प्रथा, है ना। सती प्रथा का जो इतिहास रहा उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। पहले थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ प्रकाशन है, जैसे कि संवाद कैमुदी बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और संवाद कैमुदी को इन्होंने किस भाषा में लिखा? तो बंगाली भाषा में था। भाषा क्या थी? बंगाली भाषा थी। ठीक है, उसके बाद जो अगला हम लोग देखेंगे कि इनकी जो पत्रिका थी इसका नाम था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार किस भाषा में थी? तो मिरातुल अखबार जो थी वो फारसी में लिखी थी, वो फारसी भाषा में थी। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो है ब्रह्मा क्रॉनिकल। ब्रह्मा क्रॉनिकल, और ये अंग्रेजी में थी, इसकी भाषा अंग्रेजी थी। क्या थी? अंग्रेजी भाषा थी। तो हमने ये देखा कि इनकी तीन पत्रिकाएं थी, तीन भाषाओं थी। उसके अलावा एक और नाम यहाँ लिख देती हूँ। जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि सती प्रथा के लिए कई सारे राजाओं महाराजाओं ने प्रयास भी किया, जैसे अकबर का द्वितीय का नाम आता है इसमें। ठीक है जो राजा की उपाधि भी दिया तो उन्होंने अकबर ने ही दिया था इसको।
इनको। तो उसके बाद से अगर हम लोग इनके बारे में बात करें थोड़ा सा कि कैसे शुरू हुआ होगा, बोला जाता है कि इनके खुद के भाई थे जब जगत राम मोहन, उन्होंने उनकी पत्नी, उनके डेथ के बाद उनकी पत्नी को जबरदस्ती सती कर दिया गया जबकि वो नहीं चाहती थी, और उसी से प्रेरित होकर के उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े ग्रंथों को, अपने हिंदू धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। मैं आपको बता दूं हिंदू धर्म के बारे में कि ऋग्वेद में भी इसका कहीं विवरण नहीं मिलता है, अथर्ववेद में भी कहीं विवरण नहीं है, एक दो श्लोक है कि पति परमेश्वर है ऐसा करके, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पति के मरने के बाद आत्महत्या कर ले या उसके साथ उसे जला दिया जाए। सती प्रथा उस समय के समाज की एक सबसे बड़ी कुरीति थी। उसके अलावा इन्होंने मनुस्मृति को भी पढ़ा, हिंदू धर्म के जितने भी चीजें हैं, जो भी कर्म कांड है, वो सब कुछ हिंदू मनुस्मृति में आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने मनुस्मृति को भी बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन उसमें भी कहीं भी किसी तरह का कोई इस तरह का उल्लेख उनको देखने को नहीं मिलता है कि हाँ सती प्रथा जैसा कोई शब्द उनको देखने मिले। सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख जो है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गोप राजा की पत्नी के गोप राजा के एक फ्रेंड रहते हैं, उनके मरने के बाद उनकी पत्नी जो है वो अपने आप को सती कर लेती है। उसके बाद से ये कहीं ना कहीं जुड़ने लगा, एक दूसरे से कनेक्ट होने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें सती प्रथा का, तो दिन ब दिन ये बढ़ता चला गया, लेकिन इसे रोकने के लिए जो सबसे पहला प्रयास नाम आता है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, और वो पहला नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ तक लगा दिया, जिसे हम लोग पागल बादशाह ये कहते हैं, एक्चुअल में मोहम्मद बिन तुगलक काफी पढ़ा लिखा था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने के लिए पहला प्रयास किया, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए हुए जो यात्री थे उनका नाम था इब्ने बतूता, और उन्होंने लिखा कि किताब में अपने लिखा हुआ है कि सती प्रथा कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, बहुत बार महिलाएं बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होने के कारण भी ले लेती थी इस फैसले को, और कई जगह रूढ़िवादी परिवार की रीतियां थी, तो इस तरह की भी चीजों को देखने को मिला। रहला में उनका उल्लेख मिलता है इब्ने बतूते की रचना जो है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रोक लगाया था कि अगर किसी को सती प्रथा करना है, तो सती प्रथा के लिए सबसे पहले आपको परमिशन लेना होगा विधवाओं को गवर्नमेंट से, यानी उस समय के जो राजा थे उनसे परमिशन लेना होगा, बाकायदे परमिट लेना होगा, तभी आप सती प्रथा कर सकते हो या सती हो सकते हो। उसके बाद से हुमायूं का भी नाम आता है, उसके बाद अकबर, कई सारे राजाओं ने प्रयास भी किया इस सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, लेकिन पूर्णतः नहीं हो पाया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रानी पद्मावती का जौहर आप देखेंगे। उसके बाद से कई सारी चीजें ऐसी बड़ी घटनाएं घटित हुई, यहाँ तक कि बोला जाता है कि जो मुगल एरा का या यूं कहें कि आधुनिक भारत का जो चरण प्रवेश होता है, यानी आप कह सकते हैं कि सॉरी मध्यकालीन भारत इतिहास में दाहिर के ऊपर जो शासन होगा, दाहिर पर जो आक्रमण होगा, मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, सिंध के शासक दाहिर, तो दाहिर की पत्नी ने भी जौहर किया था, और उनकी दो बेटियों को पकड़ लिया था, जिसे सेक्स स्लेवरी के रूप में इस्तेमाल किया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ऐसा नाम आता है इतिहास में, ऐसा जिक्र आता है। तो ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन जब आधुनिक भारत का इतिहास आया, जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करना शुरू की, महारानी का शासन प्रारंभ होने के पहले की बात है ये, विलियम बेंटिंग जो थे उस समय भारत के गवर्नर थे। कौन? मैं यहाँ लिख रही हूँ, विलियम बेंटिंग। ठीक है। विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने पहला प्रयास शुरू किया। ये एक लिस्ट निकाली गई, और वो लिस्ट बोला रहा है कि फ्रांसिस बर्निवा लिखते हुए, एनसीईआरटी में भी इवन दिया हुआ है कि एक लिखते हैं कोर्ट कि मैं एक बार गुजर रहा होता हूँ कहीं से, और देखता हूँ कि एक छोटी सी 12-13 साल की एक बच्ची होती है, और उस बच्ची ने जो है लाल रंग के जोड़े धारण किए हुए हैं, दो तीन बड़ी एज की महिलाएं हैं जो कि सफेद वस्त्र में है, और उस बच्ची को बहुत जोर से पकड़ी हुई है, और एक व्यक्ति है जो उस बच्ची के बाल मुंडन कर रहे हैं। बाल मुंडन होने में रुक के देखने लगता हूँ, बर्नियर लिखता है अपनी किताब में, मैं रुक के देखने लगता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जब उस बच्ची के बाल मुंड दिए जाते हैं, यानी खत्म कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, उसके बाद से उस बच्ची को उस चीते पे, चिता सजी रहती है, उस चीते पे बांध दिया जाता है, और बांधने के बाद से उस चीते को आग लगा दिया जाता है। उस बच्ची को दिखाया गया कि वो डर से कांपती रहती है, डरी रहती है, रोती रहती है, उसके बावजूद भी इतना तेजी से उसको पकड़ा गया रहता है कि ताकि भाग ना सके, और उसके बाद उसे उस चिता पे बांध के जला दिया जाता था। वो उसने इस तरह के कई सारे वर्णन को लिखा अपनी किताबों में, और तब 1814 से लेकर के 24 के बीच में एक सर्वे किया गया,
और उस सर्वे में निकल के आया कि इन 10 सालों में लगभग 7 से 8 हजार महिलाओं को सती प्रथा का वो देखना पड़ा या सती प्रथा करना पड़ा। उसके बाद से राजा राम मोहन रॉय के साथ उन्होंने कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू किया और विलियम बेंटिंग के दिशा निर्देश में 1829 में, कब, 1829 1829 के धारा 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरह बैन कर दिया, अवैध घोषित कर दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि विलियम बेंटिंग के शासनकाल में कब 1829 में सती प्रथा को धारा 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया गया। यानी खराब, इसे मान लिया गया कि अगर कोई भी इस तरह करता है तो वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा। क्यों भाई, महिलाओं का जीवन जीवन नहीं होता है। लेकिन सवाल तो तब उठेगा कि आज इस घटना को हुए बहुत साल, बहुत टाइम गुजर गए, कई शताब्दी गुजर गई और गुजरने के बाद भी इस तरह की घटना देखने को मिलती है। जैसे कि हाल की घटनाओं में अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2023 में एक घटना राजस्थान की आई हुई थी और वहां पे एक महिला ने अपने पति के मरने के बाद पानी में कूद के अपनी जान दे दी। तो क्या ये आज के समाज के लिए उचित है या आज की समाज की अवधारणा को प्रेजेंट करता है कि हमारा भारत जागरूक है या हमारा भारत आज भी सशक्त है ना। तो कई सारी चीजें, कई सारे सवाल खड़ा करता है। हालांकि अभी भी इस चीज की जांच चल रही है, केस चल रहा है कि कोई सामाजिक प्रताड़ना, कोई फैमिली प्रताड़ना या कुछ इस तरह की घटना रही जिसके कारण उन्होंने अपनी जान दी थी। 2023 का जो राजस्थान का केस था, अभी भी ये मामला चल ही रहा है। तो थैंक यू बच्चा लोग।